हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द नर्सिंग बिहार में। कई लोगों का शिकायत होता है कि गर्भ निरोधक गोली लेते हुए भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनका गर्भ ठहर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप गर्भ निरोधक का यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपका गर्भ अगर ठहर गया है तो वो क्यों होता है, आप किस तरह से आप पिल्स यूज़ करें, या कोई भी जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है या फिर कोई भी कंट्रासेप्टिव आप किस तरह से यूज़ करें कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, उसके फ़ायदे, नुकसान और कब लेना चाहिए, उसका लेने का सही तरीका के बारे में। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप पिल्स लेते हुए भी अगर आप कुछ गलतियाँ करती हैं तो आपका गर्भ ठहर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हे गाइस, अब हम बात करते हैं पहले नंबर की, तो वो है उल्टी या दस्त होना। अगर आप गर्भ निरोधक पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके बाद 2 घंटे के अंदर अगर आपको उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाता है, डायरिया, बुखार कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो जो गोली है वो आपका अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसका वर्क, वो अपना जो फंक्शन है वो काम सही ढंग से शुरू नहीं कर पाता है, उससे पहले ही वो दवाई जो है निकल जाता है। अगर आपने मेडिसिन लिया है और उसके बाद अगर उल्टी हो गई है 2 घंटे के अंदर तो आपको फिर से मेडिसिन लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको डायरिया है, तेज़ बुखार है, दस्त हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको जो है पिल्स के अलावा कोई और दूसरा कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपका जो पिल है वो काम नहीं कर पाता है, वो निकल जाता है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो वो है तेज़ धूप और गर्मी। अगर आपने मेडिसिन को कुछ ऐसी जगह पर रखा है जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ का, यानी कि आपको जो है 30 डिग्री से एबव का टेम्परेचर है वहाँ का, और साथ ही आप बहुत ज़्यादा धूप है, धूप वाले जगह में आप रख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नमी वाले जगह में आप मेडिसिन को रख रहे हैं, तो उसका प्रभाव जो है ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप जो है 25 डिग्री से कम पे थोड़ा रख सकते हैं, या फिर 25 डिग्री तक के टेम्परेचर पे आप मेडिसिन को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे रख दिए या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दिए, आपको इन दोनों कंडीशन का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे कंडीशंस में मेडिसिन को रखते हैं और इसके बाद अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप गर्भवती हो सकती हैं। अगर हम तीसरी गलती की बात करें तो वह है आप टाइम पे मेडिसिन लेना भूल गए हैं, क्योंकि जो ये गर्भ निरोधक की मेडिसिन होती है, अगर आप इसको एक दिन भी बीच में स्किप करती हैं, अगर आप लेना भूल जाती हैं, तो इसकी वजह से भी आपका गर्भ ठहर सकता है। यानी कि आप मान लीजिए कि आज आपने टैबलेट लिया है और कल आप भूल गए हैं, मतलब आपका जो टाइम है वो आपने मेंटेन नहीं किया है, तो भी आपका गर्भ ठहर सकता है। इसमें आपको गर्भ निरोधक टैबलेट लेने में कुछ सावधानी आपको यह रखनी होगी कि आपको अपना जो है टाइम वो फिक्स करना होगा। जैसे कि आप इसके लिए आप अलार्म लगा लीजिए, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी यह बता चुकी हूँ, आप इसके लिए अलार्म लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रोज़ जो है टाइमिंग जो है वो सेट हो जाएगा, आपको इस टाइम पर लेना है, चाहे आप वो नाश्ता के बाद लें, खाना के बाद लें, रात में लें, दिन में लें, कोई भी एक टाइम आप इसके लिए फ़िक्स कर लें। इससे आप भूलेंगे नहीं और फिर आपका जो मेडिसिन है वो प्रॉपर्ली आप रोज़ ले पाएंगे। इससे आप अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट गलती की बात करें तो वह है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भ निरोधक का यूज़ करती हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये एक आम गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप गर्भ निरोधक टैबलेट ले रहे हैं तो वो आपके शारीरिक स्थिति को देख करके दिया जाता है, आपके वेट कर को देख कर दिया, वेट जो होता है आपका वजन, आपको उसको देख करके डॉक्टर्स देते हैं। उसमें क्योंकि जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो भी ब्रांड्स गर्भ निरोधक पिल्स के होते हैं, ठीक है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा होता है, लेवल होता है, उसको देख करके दिया जाता है। तो जब भी आप गर्भ निरोधक का पिल्स का यूज़ करें तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, ताकि वो सही ब्रांड का आप चुनाव कर सकें कि किस ब्रांड का मेडिसिन आपको यूज़ करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट गलती की बात करें तो वह है अगर आप किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक ले रहे हैं। अक्सर होता है कि हम दूसरे भी किसी भी डिजीज़ का मेडिसिन ले रहे होते हैं, साथ में अगर हम गर्भ निरोधक पिल्स का भी यूज़ करते हैं, इससे भी क्या होता है उसका असर जो है कम हो जाता है। जैसे कि आप फंगल इन्फेक्शन का कोई भी एंटीबायोटिक या किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस महीने या फिर उस दिन आप गर्भ निरोधक का जो दूसरा तरीका होता है, कोई भी दूसरा तरीका आप यूज़ करें। अगर आप ऐसी स्थिति में भी अगर आप दूसरा तरीका यूज़ नहीं करती हैं, आप गर्भ निरोधक गोली का ही यूज़ करती है, साथ में आप एंटीबायोटिक्स वगैरह भी यूज़ कर रही हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो गर्भ निरोधक टैबलेट है उसका असर कम हो जाएगा, तो आपका गर्भवती होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम नेक्स्ट गलती की बात करें तो वह है शराब का सेवन करना।
जो भी आप गर्भनिरोधक पिल्स का यूज़ करती हैं उसको आपके शरीर में घुलने में कम से कम आधा घंटा का टाइम लगता है। अगर आप मेडिसिन लेने से आधा घंटा पहले अगर आपने शराब का यूज़ किया है या फिर मेडिसिन लेने के आधा घंटा के अंदर आपने अगर शराब का यूज़ किया है तो ये जो है आपकी मेडिसिन को बेअसर कर सकती है। आप गर्भवती हो सकती हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा चांस इसका बढ़ जाता है। इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर जब भी आप गर्भनिरोधक पिल्स का यूज़ करती हैं तो उसके आधा घंटा तक तो कम से कम आप शराब नहीं पिए, उससे पहले पी सकते हैं या फिर उसके आधे घंटे के बाद पी सकते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि हम गर्भनिरोधक टैबलेट का यूज़ तो करते हैं लेकिन फिर भी गर्भ ठहर जाता है या फिर ठहरने का खतरा रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा शिकायत जो है हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है कि गर्भनिरोधक पिल्स यूज़ करने के बाद भी वो जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। जय हिंद।